इक्वेशन क्या है सर मेरी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू 2 करोगे तो 6y इज इक्वल टू 8 प्लस का 2 और 6y इज इक्वल टू बच्चों कितना 10। तो हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही रेस्पॉन्ड। क्योंकि जो टीचर एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, पहले से ही पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, वो टीचर को थोड़ा सा अपने को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, एक कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी क्या 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। ये क्या है भैया, हमें ये गिवन है, जो चीज गिवन होती है उसको पहले लिख लो। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालने जाहिर सी बात है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। और क्या गिवन है बच्चों, मुझे गिवन है y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स, मतलब क्या dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। ये बच्चों मुझे गिवन है, ये बच्चों क्या है मुझे गिवन है, ये भी और ये भी, जरा ध्यान दे लो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, यहाँ से x और y की वैल्यू बतानी है। दूसरा क्या कर रहा है, एट विच द y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कितने टाइम, इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जाहिर सी बात है किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा सर, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt दे रखा है। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सर आ तो गई है हमें, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई है, पूरी पूरी भी आएगी, जरा ध्यान दो। इक्वेशन क्या है सर मेरी 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ भैया 6 और y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना भैया dy बाई डी टी। एक्स इस क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt और भैया कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरी सर, यहाँ से 3x स्क्वायर अपॉन 6 इंटू dx अपॉन dt। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx अपॉन dt। ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करें भैया, जो चीज़ आपको रिलेशन गिवन है उसको यूज कर लो। ये गिवन है dy, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और यहाँ साइड में एक लाइन लिख बना दो। फिर अगेन क्या लिखोगे सर इसमें, पुट क्या पुट करेंगे सर, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन, किस इक्वेशन भैया, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या है, यहाँ पर रख दो। क्या वैल्यू है सर इसकी मेरी 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। सर इससे तो ये गयो और भैया यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों मेरी 2x आ गई। सर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x किसके इक्वल आ गया भैया, 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ से x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 आ गई। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों, आप गलती कहाँ करते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। कुछ बच्चे ये करते हैं सर यहाँ से एक x से एक x कट गया और सर यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो x को, एक x को आप छोड़ दोगे हैं, एक x की वैल्यू छोड़ दोगे। कैसे, हाँ जरा देखो, इसको इधर लेकर आओ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। गड़बड़ है, x की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए। तो कैसी बातें कर रहे हो, हाँ बस आपके पास में x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, बस सॉरी x की 2 वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। क्या करोगे सर, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, यहाँ से जरा ध्यान दो, 6y इक्वल्स टू 2, 6y इज इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 2/3। तो पॉइंट कितने आएंगे सर मेरा 0,2/3। एक पॉइंट तो ये आ गया प्यारे बच्चों, एक पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा लिख देता हूँ प्यारे बच्चों मैं यहाँ, व्हेन x इक्वल्स टू 2
एक्स इक्व टू 2 करोगे तो 6y इज इक्व टू 8 प्लस का 2 और 6y इज इक्व टू बच्चों कितना 10 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 अपॉन 6 2 5 जा 2 3 जा तो वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों हमारी 5 अपॉन 3। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास में पॉइंट कौन कौन से आ गए सर 2,5 अपॉन 3। तो दो एक तो पॉइंट ये आएगा 2,53 और एक पॉइंट आएगा 0,2/3 और यही है आपका फाइनल आंसर। तो हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही रेस्पॉन्ड करना है, नहीं तो मामला हो जाएगा प्यारे बच्चों गड़बड़। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगेन बिटवीन द लाइन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एक एयर बबल है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले गिवन क्या निकला सर, हमेशा जो यूनिट होती है उसकी यूनिट देख के भी आप निकाल सकते हो। सर मुझे गिवन है क्या, डी आर अपॉन डी टी इज इक्व टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी आर अपॉन डी टी इज इक्व टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर मुझे ये गिवन है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, एट वॉट रेट, किस रेट पर, इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, जो बबल का जो वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बबल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ बबल निकाल लेते हैं। तो भैया वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल किस शेप का होता है भैया, स्पेरिकल शेप का होता है, तो वो क्या हो जाएगा सर मेरा 4/3। सर यहाँ पे क्या आएगा पाई आर क्यूब, तो यहाँ से भैया v की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4/3 और यहाँ से आ जाएगी पाई आर क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो भैया यहाँ से dv अपॉन dt आ जाएगा कितना सर मेरा 4/3, सर ये 3 पाई आर स्क्वायर और सर ये आ जाएगा मेरे पास में क्या डी आर अपॉन डी टी। अब एक चीज़ तो सर अब हमें पता है, बोले सर क्या, यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, बस वहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 3 गयो, सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई और आर स्क्वायर कितना सर 1 का स्क्वायर और सर डी आर अपॉन डी टी कितना सर मेरा हाफ सेंटीमीटर। इसलिए सर मेरा डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर मेरी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डील नहीं करोगे, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, आज की डेट में बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जो टीचर एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, पहले से ही पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, वो टीचर को थोड़ा सा अपने को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। कारण क्या है, जितने सालों से एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, एनसीईआरटी से ही पेपर आता था, लेकिन आज की डेट में प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। 50% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो हर एक टॉपिक की कोर अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होनी चाहिए। जब तक आपके पास में किसी टॉपिक की कोर अंडरस्टैंडिंग आपके पास में नहीं होगी, आज की डेट में 90 और 90 क्रॉस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, 60 नंबर लाने 70 नंबर लाने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत नॉर्मली बच्चा पढ़ता रहे। लेकिन 70 से जो 95 का जो गैप है वहाँ 25 नंबर का गैप है, लेकिन 25 नंबर का गैप को फिल करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। जब तक हर जो बच्चा 95 98 के लिए लड़ाई करता है, फाइट करता है, उसको हर एक टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग और साथ साथ बहुत प्रैक्टिस और आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है, तब जाके आपकी बात बनेगी। मैं प्रॉपर जेई पढ़ाता हूं तो मुझे तो पता है, मुझे तो पहले से कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो टीचर एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं उनके लिए चैलेंज है और वो अपने आप को अमेंड करने को तैयार नहीं है। तो ये आज की रियलिटी है, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आना चाहते हो तो हमारी क्लास होती है शक्ति नगर, यमुना विहार एंड आदर्श नगर, दिल्ली। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर। अगेन फिर कह दिया कि जो गुब्बारा है वो स्फेरिकल शेप का है, हार्ट वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों को अटैक आ जाता है हार्ट देखकर, क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ होता है। हैज ए वेरिएबल रेडियस ऑफ डायमीटर इतना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर, वॉल्यूम दे जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मुझे सर डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, मुझे 3/2। सर यहाँ पे दे रखा है 2x + 1।
ये सर मुझे क्या है, गिवन है। सर रेडियस क्या होता है, हम लिखेंगे वी नो, हम नाव चलाते हैं नहीं, हम क्या जानते हैं सर, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। सर डायमीटर है मेरा 3/2, 2x+1, और इसका प्यारे बच्चों क्या, हाफ। तो सर मेरा यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई 3/4, 2x+1। ठीक है सर, इसमें तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर ये करना है, सर उसके बाद ये करना है, वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ आपको पता ही है सर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में भैया, एक्स के। लेकिन बेटर है पहले आर की वैल्यू आप रख लो, क्योंकि उसको जो है ना एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, उसने क्लियरली बोल रखा है। तो v इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 4/3 इंटू पाई, और इस पूरे का क्यूब किसका भैया 3/4, और सर यहाँ पर 2x+1 और इस पूरे का क्यूब। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 4/3 इंटू पाई, 3×3=27, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, और सर यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 2x+1 का क्यूब आ जाएगा। सर 3 से 9 टाइम्स चला जाएगा, सर 4 से 16 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में वॉल्यूम आ गया प्यारे बच्चों कितना, सर ये आ गया 9π/16, और सर ये आ जाएगा मेरा 2x+1 का क्यूब। कितना आ जाएगा सर मेरा 2x+1 का क्यूब आ जाएगा। आंसर आपका आ गया है। बस अब क्या कर दो सर, डिफरेंशिएट कर दो। भैया किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के पूछ रहा है, एक्स में ये सारा का सारा क्वेश्चन है हमारा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सर क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा dv/dx। पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 27π/64, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x+1 का होल स्क्वायर। हाँ लेकिन यही नहीं छोड़ना है, 2x+1 का डिफरेंशिएशन भी करना है बाई चैन रूल। 1 का 0, x का 1, बचेगा केवल क्या हमारे पास में 2, और 2 से ये कितने टाइम जाएगा भैया 32। हाँ 32 दूनी 64 होते हैं बच्चों। तो भैया यहाँ पर dv/dx आ गया सर मेरा कितना 27π में कितना प्यारे बच्चों 32, और ये हो गया सर मेरा 2x+1 का होल स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आती है, 27π/32 2x+1 का होल स्क्वायर। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन दे रखा था डायमीटर, मुझे चाहिए था रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया मैंने। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उसने बोला था कि डिफरेंशिएट करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। इसलिए मुझे चाहिए क्या था dv/dx, लेकिन क्योंकि मैं रेडियस था, रेडियस की पहले मैंने वैल्यू पुट कर ली और क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि सिंप्लीफाई जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही आपके लिए प्यारे बच्चों क्या होगा सर, बेनिफिशियल होगा। क्या होगा, बेनिफिशियल। हाँ